हेलो एनिमे फैंस, स्वागत है आपका एनिमे एक्सप्लेन बाय डीमन चैनल पे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं निंजा कुमाई एपिसोड नंबर 3। अगर मेरी वीडियो पे आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताओ, क्योंकि मेरी वीडियो में बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कुछ इंसान मरे हुए रहते हैं, फिर हमें दिखाया जाता है कुछ लोग गाड़ी लेके भाग रहे रहते हैं, पता नहीं वो किधर जा रहे रहते हैं अभी हमें। फिर अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है गाड़ी के अंदर जो इंसान होता है वो बहुत ही डरा रहता है और वो बोलता है, हे भगवान मुझे इन डीमन से बचाओ, इन शैतानों से बचाओ। इतनी ही देर में वो पीछे की तरफ देख रहा है, पीछे की तरफ उसकी शैतान आ जाते हैं भाई, डीमंस आ जाते हैं और उसको मार देते हैं। इतनी देर में गाड़ी पेड़ से टकरा जाती है और वो रुक जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है एक इंसान जो कि हाथ बाहर निकाल रहता है, जो कि उसे मार दिया जाता है। फिर कार ब्लास्ट हो जाती है। भाई ये है एक नया करैक्टर जो कि बहुत ही खतरनाक है। ये अपने हीरो का भाई पिक्चर इसको बेचता है कोई, और वो उसके पास नया मिशन रहता है। फिर भाई वो फ़ोन से इसको चाट रहा रहता है भाई, लिटरली। और फिर वो बोलता है उसकी फ़ोटो देख के, चलो नया शिकार मिल गया। फिर अगले ही सीन में दिखाया जाता है वो डीमन जो कि खाना खा रहा रहता है और वो हंस रहा रहता है भाई अपना मिशन करके। और इतनी ही देर में वहाँ पे मास्टर जियारा आ जाते हैं और मास्टर जियारा उससे बोलते हैं कि मैं अब तुम्हें नया मिशन दे रहा हूँ भाई, जो कि जियारा को मारने का होता है। ऑब्वियसली वो कि निंजा है, और वो बोलता है मैं इसे बहुत ही इसी तरीके से पूरा कर लूँगा। लेकिन मास्टर जियारा उसे बोलता है ये इतना भी आसान नहीं है, तुम सोच रहे हो जितना आसान भी नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक निंजा है, वो सबसे पावरफुल निंजा है। मास्टर जियारा उसे बोलता है ये इतना इतना भी आसान नहीं है भाई, ये इतना मिशन, लेकिन वो बोलता है मैं इसे कर लूँगा। फिर वो अपने हीरो की फोटो देखता है और वो बोलता है इसे तो ओल्ड जुत्सु भी आता है, जो जापान का निंजा कुमाई सबसे खतरनाक जुत्सु होता है वो भी उसे आता है। लेकिन वो हंसता है और बोलता है कि ये मिशन मैं बहुत ही आसान तरीके से पूरा कर लूँगा। फिर उसे मास्टर जियारा बोलते हैं अब सारी उम्मीदें तुम्हारे ऊपर है। फिर वो डीमन जो कि खाना खा रहा रहता है, फिर वो ऊपर की तरफ उड़ जाता है, जो कि सीट पे बैठा रहता है वो ऊपर की तरफ उड़ जाती है और वो पीछे की तरफ हंसते हुए देखता है। फिर हमें कहानी का दूसरा हिस्सा दिखाया जाता है, दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें एक बच्चे को तलवार से मार दिया जाता है। और फिर हमें एक डीमन दिखाया जाता है, और मतलब 2 डीमन दिखाए जाते हैं जो आपके सामने देख रहे हैं। और वो अपना दूसरा डीमन अपनी तलवार को निकाल रहा रहता है लड़ाई करने के लिए, और वो अपने अपोनेंट डीमन के सामने उस तलवार को निकालता है और दिखाता है। फिर दूसरा डीमन भी अपना तलवार को निकाल लेता है, और फिर वो एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं एक दूसरे को मारने के लिए। फिर वहाँ पे एकदम से आंधी वगैरह आ जाती है और एकदम से सब कुछ तहस वहस हो जाता है भाई। वो दूसरा डीमन कुछ भी नहीं कर रहा रहता है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ। ये मतलब अपोनेंट वाला डीमन सोचता है कि हुआ क्या है यहाँ पे इतनी देर में, लेकिन भाई वो इतना खतरनाक होता है और वो उसको तलवार उसके सीने के अंदर डाल देता है और वो बोलता है तुम्हारा खेल खत्म हुआ है यहाँ पे। फिर हमें वापस से उसी सीन में दिखाया जाता है, उसमें मास्टर जियारा बोलते हैं उस डीमन से कि इन दोनों को कभी भी वापस में नहीं लड़ा सकते, जो कि भाई अपने हीरो की और इस डीमन ने जिसने मारा उसकी बात करते हैं। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि पुलिस वाले एविडेंस इकट्ठा कर रहे रहते हैं जो भी लास्ट नाइट हुआ था उसके बारे में, और जो हेड होता है वो चिल्लाता है कि मतलब तुम्हें अभी तक कुछ भी नहीं मिला, और वो बोलता है कि कुछ एविडेंस वहाँ पे बचा ही नहीं है। फिर इतनी देर में उन सब का जो हेड होता है पुलिस ऑफिसर, वो उससे बुलाता है, अपने भाई पुलिस ऑफिसर को बुलाता है और बोलता है तुम मेरे साथ बाहर चलो। और फिर वो बाहर जाते हैं और बोलता है तुम्हें कुछ दिन की छुट्टी की ज़रूरत है, क्योंकि लोग बहुत बात बना रहे हैं तुम्हारे बारे में कि तुम उनके साथ मिले हुए हो। और फिर वो उसे कुछ दिन की छुट्टी के लिए लेटर दे देता है। और फिर अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है, हमारा हीरो ही दिखाया जाता है, वो छुपा हुआ रहता है। फिर वो अपनी लोहे की भट्टी के पास अपने अपने हथियारों को शार्प कर रहा रहता है। फिर उसे अपनी लड़के और अपनी वाइफ की याद आ जाती है, जो कि भाई बहुत ही दर्दनाक मौत दी थी उनको, और वो पागल हो जाता है भाई लिटरली। और वो अजीब अजीब सी हरकतें करने लग जाता है, इधर उधर सर पटकते मारने लग जाता है, और वो फिर अपना मुंह धोता है। फिर इतनी देर में हमें दिखाया जाता है वहाँ पे कोई आ जाता है गाड़ी लेके, और हमारे हीरो को शक होता है, लेकिन भाई वो पुलिस ऑफिसर ही होता है जो कि अपने हीरो का दोस्त बन चुका था। वो उसके लिए खाने का सामान वगैरह लेके आता है और बोलता है तुम इतना शोर करके आए हो, इतना मतलब गाड़ी लेके आए हो, किसी ने तुम्हें देख लिया तो यहाँ पे आ जाएंगे। फिर वो आता है और उसे बोलता है तुम्हारे लिए मैं डक लाया हूँ। फिर पुलिस ऑफिसर उसे कोई एविडेंस दिखाता है जो कि उससे वहाँ पे मिले थे, और बोलता है कि ये तो इस कंपनी के हथियार हैं भाई, जो कंपनी होती है, कंपनी का नाम हमें आगे बताया जाएगा। फिर वो बोलता है कि इस तरीके से मेरे ऊपर नाइफ लगाया गया था, वो मतलब पिछले एपिसोड के सीन्स दिखाए जाते हैं जो कि उसके हथियारों के बारे में उसे बता रहा रहता है, और बोलता है कि हमें कुछ सबूत मिले हैं लेकिन पूरी अच्छी तरीके से हमें नहीं मिला है कुछ भी। और हमारा हीरो कहता है कि उन्होंने मेरी फैमिली को मारा है। और इतनी देर में हमारा हीरो एविडेंस को आग की भट्टी के अंदर जला देता है, और फिर वो बोलता है कि उन्होंने मेरी फैमिली को मारा है, इतनी पता नहीं कितनी फैमिली को मारा होगा, और हमें इसकी पूरी जड़ तक पहुंचना होगा।
फिर वो दोनों वहाँ पे बियर इंजॉय कर रहे रहते हैं। अपना हीरो जो कि उसको भी बियर डालता है, लेकिन उसको लगता है ये बियर है, लेकिन वो बियर नहीं रहती, वो एनर्जी ड्रिंक रहती है। फिर वो बोलता है क्या तुमने मुझे एनर्जी ड्रिंक दी है? फिर वो बोलता है हाँ, एनर्जी ड्रिंक अपने शरीर के लिए बहुत ही अच्छी रहती है। फिर वो ऐसे ही उदास सा हो जाता है और बोलता है ये क्या है? फिर इतनी देर में हमें दिखाया जाता है गेट से कोई आता है, लेकिन वो डक होता है। फिर अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है जो कि हमारे एक पिक्चर दिखाई जाती है और उसके अंदर 2 4 5 गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, उसको शो कर रही रहती हैं। फिर इतनी देर में हमें दोनों अपने सीबीआई ऑफिसर और अपना हीरो दिखाया जाता है और जो कि उनके बीच में डिस्कस हो रही रहती है। हमारा सीबीआई ऑफिसर जो लड़का होता है वो बोलता है कि तुम्हारी गाड़ी बहुत ही बकवास है, लेकिन वो ऑफिसर होती है वो बोलती है तुम्हारी गाड़ी से तो बहुत ही अच्छी है, तुम्हारी गाड़ी देखो कितनी बकवास गाड़ी है, उसका सब कुछ टूटा हुआ पड़ा है। फिर हमारा और उस लड़की की गाड़ी की बड़ाई करता है, ये बहुत ही खतरनाक कार है, इसके अंदर हॉर्स पावर है और ये मतलब बहुत से काम कर सकती है, इसके अंदर भी ये लौती कार है। फिर वो ऑफिसर उससे चिढ़ जाता है और बोलता है, लेकिन वो लड़की बहुत ही खुश हो जाती है और फिर वो उसको धक्का मार के बोलता है ठीक है चलो मैंने मान भी लिया। फिर हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है वो सारे गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं और वो पुलिस ऑफिसर उससे बोलता है चलो ये तुम्हारा घर भी नहीं है, सड़क के बैठो। फिर वो पुलिस ऑफिसर जो होती है वो एकदम से उनके सामने कंप्यूटर खुल जाता है और वो बोलती है ये मेरा एक मिनी कंप्यूटर है, इस गाड़ी के अंदर मैं हर चीज़ कर सकती हूँ मेरी फिंगरप्रिंट से, मतलब उसके फिंगरप्रिंट से भाई हर चीज़ कर सकती है वो उस कंप्यूटर के अंदर। और फिर वो उन्हें एक कंपनी के बारे में दिखाती है, उसका नाम होता है AUZA, UZA नाम से कंपनी होती है, उसके बारे में उसे दिखाती है। और फिर वो सारे जने चकित रह जाते हैं, इतनी सी मतलब कंप्यूटर भाई कैसे हो सकता है इतना कुछ। फिर वो उन्हें बोलती है, फिर उन्हें एक बिजनेसमैन के बारे में दिखाती है जो कि एक अभिनेता होता है। फिर वो उन्हें बोलती है ये कुछ महीने पहले ही यहाँ पे इसकी डेथ हो चुकी थी और बोलती है वो एक बहुत ही अच्छा इंसान था। फिर हमें अलग ही सीन में दिखाया जाता है, फिर हमें दिखाया जाता है कि AUZA भाई ये वही कंपनी है जिसके बारे में उसके हथियार वगैरह बनते हैं, ये वही कंपनी है AUZA। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो हमारे हीरो होता है वो बोलता है कि ये कौन सी कंपनी और कहाँ से आई है। फिर हमें उस कंपनी के अंदर दिखाया जाता है वहाँ पे एक्सपेरिमेंट हो रहा रहता है, वहाँ पे एक साइंटिस्ट रहता है जो कि बोलता है अब हमारा मिशन कामयाब हो जाएगा, हमारे अब मतलब हथियार वगैरह अपग्रेड हो जाएंगे, उनमें बहुत ज़्यादा पावर हो जाएगी। फिर वो इतने में खुशी हो रहे रहता है, बहुत ज़्यादा बोलते हैं हम कामयाब हो जाएंगे और वो फिर हंसता है बहुत ज़ोर ज़ोर से कि मतलब भाई उसके लंच वगैरह अपग्रेड भी होने वाली थी। फिर वो अपने ऑफिस की तरफ जा रहा रहता है और फिर अपने गार्ड्स को पीछे की तरफ ही छोड़ देता है। फिर वो देखता है वहाँ पे मास्टर जियारा आए हुए हैं और जो कि उसे एक फ़ोटो दिखाते हैं उसकी मतलब गन्स वगैरह के बारे में और बोलते हैं तुम्हारी गन्स बहुत ही बकवास गन्स है। और फिर वो हंसने लग जाता है और बोलता है मैं इस पर ज़रूर काम करूँगा। वो डर जाता है और बोलता है कि मेरी गलती हो गई है और मैं इन पर ज़रूर काम करूँगा वापस से। और वो बहुत ही परेशान रहता है। इतनी देर में मास्टर जियारा उसे वापस जाते हैं और वो उसे अलग अलग बहाने बनाने लगता है और उसे मास्टर जियारा कहते हैं कि ऐसे बहाने मेरे सामने वापस कभी मत बनाना। फिर अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है जो कि हमारे हीरोज़ का मतलब वो उस प्रोजेक्ट पे ध्यान दे रहे रहते हैं, उस कंपनी के बारे में रिसर्च वगैरह कर रहे रहते हैं और बोलते हैं कि ये बहुत ही बड़ी कंपनी है और वो उस कंपनी में रिसर्च भी कर रहे हैं। इतनी देर में ऊपर की तरफ से गाड़ी के ऊपर की तरफ से उनके ऊपर तलवार आती है भाई, मजाक से हट के अपना हीरो पर ध्यान दे लेता है और उसको पुलिस ऑफिसर को बचा लेता है। और उसके ऊपर की तरफ से लगातार तलवार आ रही रहती है और वो फिर अपना ऑफिसर होता है वो ऊपर की तरफ बंदूक चलाता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता भाई। ऊपर वो निंजा होता है और निंजा अपने पावर से उसको देख लेता है और फिर ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो जा नहीं पाता है। इतनी देर में वो जो पुलिस ऑफिसर होता है वो कोशिश करता है कि उसको मारने की, लेकिन वो नहीं जा पाते हैं, गाड़ी के अंदर लॉक हो जाते हैं और उनकी गाड़ी क्रैश हो जाती है। और अपना हीरो जो कि उसको भी बहुत ही कम दिख रहा रहता है, उसका सर घूम जाता है क्योंकि उसकी चोट लगी हुई थी। और जो वो पुलिस ऑफिसर होता है वो बेहोश हो जाता है, उसको बहुत सी ज़्यादा चोट आ रही रहती है। फिर बाहर की तरफ एक निंजा होता है जो कि गाड़ी के अंदर फायर करता है अपने हैंड्स से निकाल के, उसके हैंड्स में पावर होती है। फिर इतनी देर में हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एकदम धुंधला धुंधला सब कुछ हो जाता है। फिर अपना हीरो गाड़ी से निकल के उसके ऊपर अटैक करता है और फिर वो एकदम से अटैक करता है तो वो हंसने लग जाता है और बोलता है तुम मेरे सामने बहुत ही कमज़ोर हो। लेकिन वो दोनों फाइट कर रहे रहते हैं और हमें बीच में दिखाया जाता है उसका फेस दिखाया जाता है जो कि बहुत ही खतरनाक रहता है। लेकिन अपना हीरो भी कम नहीं होता है, उसे बराबर की टक्कर देता है। फिर इतनी देर में वो अपना अपग्रेड कर लेता है अपने शरीर को और उसकी तरफ अपने हीरो की तरफ निशाना बना लेता है और वो अपने हीरो को मारने ही वाला होता है। इतनी देर में अपना हीरो बच जाता है उस तरफ से और उसे थोड़ी बहुत चोट आती है, लेकिन अपना हीरो भी फिर अपनी शरीर को अपग्रेड कर लेता है। उसके चारों तरफ से हाथ निकल आते हैं भाई, अपने आपने पहले भी देखा होगा अपने हीरो को अपग्रेड करते हुए। फिर अपना हीरो उसके सारे मतलब हथियार वगैरह पकड़ लेता है अपने 5-6 हाथों से। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो अपना मतलब डीमन होता है वो अपनी मिसाइल लॉन्च करता है अपने पीछे की तरफ से। फिर वो अपने हीरो की तरफ से मिसाइल लॉन्च करता है, लेकिन अपना हीरो उस मिसाइल से बच जाता है और फिर वो डीमन बोलता है मैं तुम्हें आज मार ही दूंगा। फिर वो मिसाइल ऊपर की तरफ जाके अपने डीमन की तरफ मारने वाली होती है, इतनी देर में वो मिसाइल से बच जाता है चारों तरफ से।
अपने हाथों को निकाल के। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है अपना हीरो धुआं ही धुआं हो जाती है उस मिसाइल की वजह से। फिर वो उसे मार देता है, अपना हीरो उसे ईज़िली मार देता है, धुआं धुआं हो जाती है, उसके सर में अपनी तलवार घुसा देता है और वो उसे नीचे की तरफ भगा देता है ईज़िली। फिर अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है जो दूसरा डीमन होता है वो फ़ोन में देख रहा रहता है, क्योंकि उसके डीमन की तरफ कैमरा लगा हुआ रहता है जो वो लड़ता है, और वो हंसने लगता है ज़ोर ज़ोर से, और वो फिर बाद में फ़ोन काट देता है। फिर वो पुलिस आगे हमें दिखाया जाता है, वहाँ पे पुलिस वगैरह आ जाती है, और फिर एक पुलिस ऑफिसर वहाँ पे घायल भी हो जाता है, वो तुम्हें पता है। और फिर अपने हीरो के पास फ़ोन आता है, घंटी से बजता है, और वो उसे उठाता है और उससे वो फ़ोन में बोलता है तुम मरने वाले हो।